बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, वाक़या करबला एक ऐसी दुख भरी दास्तान है जो कई सदियों से अहले इस्लाम की आंखें नम किए हुए है। तारीख वाक़या करबला बयान करते हुए ज़ारो कतार रो पड़ती है। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम ने मैदान करबला में 72 सर अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर पेश किए और इस्लाम की सरबुलंदी की खातिर दुश्मनान इस्लाम के सामने डट गए और यजीद इब्न मुआविया लईन के हाथ पर बैत करने से इनकार कर दिया। नाज़रीन, मैदान करबला में यजीद इब्न मुआविया की फौज ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान पर जुल्म के पहाड़ तोड़े और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल को शहीद किया। नाज़रीन, खालिक कायनात ने बरोज़े क़यामत उन लईनों के लिए जहन्नुम में अज़ियतनाक ठिकाना तैयार कर रखा है, मगर यह कैसे मुमकिन है कि वो इस दुनिया के अंदर भी उन लईनों को निशान इबरत न बनाता। नाज़रीन, करबला के शहीदों का बदला किसने और कैसे लिया? कातिलान हुसैन इब्न अली को किसने चुन चुन कर मारा और उनका इबरतनाक अंजाम क्या हुआ? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल info@adil सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलुमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। नाज़रीन, खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान के ज़माने खिलाफत में कूफा पर मुख्तार बिन उबैद सक़फ़ी को तसल्लुत हासिल हुआ। उसने कहा कि मैं कातिलान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में से एक को भी दुनिया में चलते फिरते नहीं रहने दूंगा। अगर मैं ऐसा न करूं तो मुझ पर अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लानत हो। फिर उसने लोगों से कहा कि मुझे हर उस शख्स का नाम और पता बताओ जो हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के मुकाबले में करबला गया था। लोगों ने बताना शुरू किया और मुख्तार सक़फ़ी ने एक एक को कत्ल करना और सूली पर लटकाना शुरू कर दिया। मुख्तार सक़फ़ी ने एक दिन कहा कि मैं कल एक ऐसे शख्स को कत्ल करूंगा कि मेरे उस अमल से तमाम मोमिनीन और मलाइका मुकर्रबीन भी खुश होंगे। हीथम बिन असवद नखी उस वक्त मुख्तार के पास बैठा हुआ था। वो समझ गया कि इब्न साद कल मारा जाएगा। मकान पर आकर उसने अपने बेटे को रात में इब्न साद के पास भेजकर इत्तला कर दी कि तुम अपनी हिफाजत का इंतजाम करो, मुख्तार सक़फ़ी कल तुम्हें कत्ल करना चाहता है। मगर मुख्तार सक़फ़ी चूंकि अपने खुरूज के इब्तिदाई ज़माने में इब्न साद से निहायत अखलाक के साथ पेश आता था, इसलिए उसने कहा कि मुख्तार हमें नहीं कत्ल करेगा। दूसरे दिन सुबह को मुख्तार सक़फ़ी ने इब्न साद को बुलाने के लिए आदमी भेजा। उसने अपने बेटे खफस को भेज दिया। मुख्तार सक़फ़ी ने उससे पूछा कि तेरा बाप कहाँ है? उसने कहा वो खलवत नशी हो गया है, अब घर से बाहर नहीं निकलता। मुख्तार ने कहा अब वो रे की हुकूमत कहाँ है जिसके लिए फर्जंद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून बहाया था? अब क्यों उससे दस्तबरदार होकर बैठा हुआ है? हजरत इमाम हुसैन की शहादत के दिन वो क्यों खाना नशी नहीं हुआ था? मुख्तार सक़फ़ी ने अपने कोतवाल को भेजा कि इब्न साद का सर काट कर ले आए। वो इब्न साद के पास गया और उसका सर काट कर अपनी कुबा के दामन में छुपाकर मुख्तार सक़फ़ी के पास लाया और उसके सामने रख दिया। मुख्तार सक़फ़ी ने हफ़स से पूछा, पहचानते हो ये किसका सर है? उसने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ी। फिर कहा ये मेरे बाप का सर है और अब इनके बाद जिंदगी में कोई मजा नहीं। मुख्तार सक़फ़ी ने कहा तुम ठीक कहते हो और तुम जिंदा भी नहीं रहोगे। फिर उसे भी कत्ल करा दिया और कहा कि बाप का सर इमाम अली मकाम इमाम हुसैन का बदला है और बेटे का सर इमाम अली अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हो का बदला। अगरचे वो दोनों इनके बराबर नहीं हो सकते। खुदा की कसम अगर मैं
कुरैश के 3 दस्ते भी कत्ल कर डालूं, तब भी वो सब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की उंगलियों के बराबर नहीं हो सकते। फिर मुख्तार सक़फ़ी ने दोनों के सर हजरत मोहम्मद बिन हनफिया रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास भेज दिए। नाज़रीन, खोली बिन यजीद वो बदबख्त इंसान था जिसने इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर अनवर को जिस्म अक़दस से जुदा किया था। मुख्तार सक़फ़ी ने अपने कोतवाल अबू उमरा को चंद सिपाहियों के साथ उसकी गिरफ्तारी के लिए भेजा। उन लोगों ने आकर खोली के घर को घेर लिया। जब उस बदबख्त को मालूम हुआ तो वो एक कोठली में छुप गया और बीवी से कह दिया कि तुम लाइल्मी जाहिर कर देना। कोतवाल ने उसके घर की तलाशी का हुक्म दिया। उसकी बीवी बाहर निकल आई। उससे पूछा गया कि तुम्हारा शोहर कहां है। चूंकि जिस वक्त से खोली बिन यजीद हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर लाया था वो उसकी दुश्मन हो गई थी, इसलिए उसने जुबान से तो कहा मुझे मालूम नहीं वो कहां है, मगर हाथ के इशारे से उसके छुपने की जगह बता दी। सिपाही उस मकाम पर पहुंचे तो देखा कि सर पर एक टोकरा रखे हुए जमीन से चिपका हुआ है। उसको गिरफ्तार करके ला रहे थे कि मुख्तार सक़फ़ी कूफा की सैर के लिए निकला। रास्ते में उन लोगों से मिला। उसके हुक्म से खोली बिन यजीद के घर वालों को बुलाकर उनके सामने शाहराए आम पर उसको कत्ल किया गया। फिर उसे जलाया गया और जब तक उसकी लाश जलकर राख नहीं हो गई मुख्तार खड़ा रहा। नाजरीन, तारीख तबरी के मुताबिक मुस्लिम बिन अब्दुल्ला ज़ियाबी का बयान है कि जब हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मुकाबले में करबला जाने वालों को पकड़ पकड़ कर मुख्तार सक़फ़ी कत्ल करने लगा तो हम और शिमर दिल जौशन तेज रफ्तार घोड़ों पर बैठकर कूफा से बाहर निकले। मुख्तार सक़फ़ी के गुलाम ज़रबी ने हमारा पीछा किया। हमने अपने घोड़ों को बहुत तेजी से दौड़ाया, लेकिन ज़रबी हमारे करीब आ गया। शिमर ने हमसे कहा तुम घोड़े को एड़ देकर हमसे दूर हो जाओ, शायद ये गुलाम मेरी ताक में आ रहा है। हम अपने घोड़े को खूब तेजी से भगाकर शिमर से अलग हो गए। गुलाम ने पहुंचते ही उस पर हमला कर दिया। पहले तो शिमर उसके वार से बचने के लिए घोड़े को कावा देता रहा और जब ज़रबी ने अपने साथियों से दूर होकर हमला करना चाहा तो शिमर ने एक ही वार में उसकी कमर तोड़ दी। जब मुख्तार सक़फ़ी के सामने ज़रबी लाया गया और उसको वाक़या मालूम हुआ तो उसने कहा अगर ये मुझसे मशवरा करता तो मैं कभी इसे शिमर पर हमला करने का हुक्म न देता। ज़रबी को कत्ल करने के बाद शिमर कुल्तानिया गांव में पहुंचा जो दरिया के किनारे वाक़ था। उसने गांव के एक किसान को बुलाकर मारा पीटा और उसे मजबूर किया कि मेरा ये खत मुसअब बिन जुबैर के पास पहुंचाओ। उस खत पर यह पता लिखा था। शिमर दिल जौशन की तरफ से अमीर मुसअब बिन जुबैर के नाम किसान उसके खत को लेकर रवाना हुआ। रास्ते में एक बड़ा गांव आबाद था जहां कोतवाल अबू उमरा चंद सिपाहियों के हमरा जंगी चौकी कायम करने के लिए आया था। यह किसान उस गांव के एक किसान से मिलकर शिमर ने जो उसके साथ ज्यादती की थी उसको बयान कर रहा था कि एक सिपाही उनके पास से गुजरा। उसने शिमर के खत और उसके पता को देखा, पूछा कि शिमर कहां है। उसने बता दिया। मालूम हुआ कि 15 किलोमीटर के फासले पर है। अबू उमरा फौरन अपने सिपाहियों को लिए हुए शिमर की तरफ चल पड़ा। मुस्लिम बिन अब्दुल्ला का बयान है कि रात में शिमर के हमरा था। मैंने उससे कहा बेहतर है कि हम लोग इस जगह से रवाना हो जाएं, इसलिए कि हमें यहाँ डर मालूम होता है। उसने कहा मैं 3 दिन से पहले यहां से नहीं जाऊंगा और तुम्हें खौफ गालिबन मुख्तार कद्दाब के सिपाहियों का है। तुम उससे मरऊब हो गए। हम जहां ठहरे थे वहां रीछ बहुत ज्यादा थे। अभी ज्यादा रात नहीं गुजरी थी और मुझे बराबर नींद नहीं आई थी कि घोड़ों की टापों की आवाज आई। मैंने अपने दिल में कहा शायद रीछ होंगे, मगर जब आवाज तेज हो गई तो मैं उठकर बैठ गया। अपनी आंखों को मलने लगा और कहा यह रीछों की आवाज हरगिज नहीं हो सकती। इतने में उन्होंने पहुंचकर तकबीर कही और हमारी झोपड़ियों को घेरे में ले लिया। हम अपने घोड़े छोड़कर पैदल ही भागे। वो लोग शिमर पर टूट पड़े जो पुरानी चादर ओढ़े हुए था
اور اس کے برس کی سفیدی چادر کے اوپر سے نظر آ رہی تھی۔ وہ کپڑے اور زرہ وغیرہ بھی نہیں پہن سکا، اسی چادر کو اوڑے ہوئے نیزے سے ان کا مقابلہ کرنے لگا۔ ابھی ہم تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ تکبیر کی آواز کے بعد ہم نے سنا کہ اللہ نے خبیث کا خاتمہ کر دیا۔ پھر ان لوگوں نے اس کے سر کو کاٹ کر لاش کو کتوں کے لیے پھینک دیا۔ ناظرین، صاحب تاریخ طبری لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن دیاس، جس نے محمد بن عمار بن یاسر کو قتل کیا تھا، اس نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے قاتلان میں سے مختار سقفی کو چند آدمیوں کے نام بتا دیے، جن میں عبداللہ بن اسید جہنی، مالک بن نصیر بدی اور حمل بن مالک محاربی بھی تھے۔ یہ سب اس زمانے میں قادسیہ میں رہتے تھے۔ مختار سقفی نے اپنے سرداروں میں سے ایک سردار مالک بن عمرہ نہدی کو ان کی گرفتاری کے لیے چند سپاہیوں کے ساتھ بھیجا۔ اس نے جا کر ان سب کو گرفتار کر لیا اور عشاء کے وقت لے کر مختار کے پاس پہنچا۔ مختار نے ان لوگوں سے کہا، اے اللہ و رسول اور آل رسول کے دشمنوں، حسین ابن علی کہاں ہے؟ مجھے حسین ابن علی کی زیارت کراؤ ظالموں۔ تم نے اس مقدس ذات کو قتل کیا جن پر نماز میں تمہیں درود بھیجنے کا حکم دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا، اللہ آپ پر رحم کرے، ہمیں ان کے مقابلے میں زبردستی بھیجا گیا تھا، ہم جانے کے لیے راضی نہیں تھے، آپ ہم پر احسان کریں اور چھوڑ دیں۔ مختار سقفی نے کہا، تم نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر احسان نہیں کیا، ان پر تمہیں رحم نہیں آیا، تم نے انہیں اور ان کے بچوں کو پیاسا رکھا، پانی نہیں پینے دیا، اور آج ہم سے احسان طلب کرتے ہو۔ پھر بدی سے کہا، تم نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی ٹوپی اتاری تھی؟ عبداللہ بن کامل نے کہا، جی ہاں، یہی وہ شخص ہے جس نے ان کی ٹوپی اتاری تھی۔ مختار سقفی نے حکم دیا، دونوں ہاتھ پاؤں کاٹ کر اس کو چھوڑ دیا جائے تاکہ اسی طرح تڑپ تڑپ کر یہ مر جائے۔ چنانچہ اس کے حکم پر عمل کیا گیا۔ بدی کے ہاتھوں اور پیروں سے خون کا دھارا بہتا رہا یہاں تک کہ وہ مر گیا۔ اس کے بعد جہنی اور محاربی کو قتل کر دیا گیا۔ ناظرین، حکیم ایک ایسا شخص تھا جس کا نام حکیم بن طفیل تائی تھا، جس نے کربلا میں حضرت عباس علمدار کے لباس و اسلحہ پر قبضہ کیا تھا اور امام حسین علیہ السلام کو معاذ اللہ تیر مارا تھا۔ مختار سقفی نے عبداللہ ابن کامل کو اس کی گرفتاری کے لیے چند سپاہیوں کے ساتھ بھیجا۔ وہ جب مختار سقفی کی طرف پکڑ کر لا رہے تھے، حکیم کے گھر والے عدی بن حاتم، جو حاتم تائی کا بیٹا تھا، اس کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ تم مختار سقفی سے سفارش کرو کہ ہمارے بھائی کو چھوڑ دے۔ مختار سقفی کے پاس عدی پہنچا اور سفارش کرنے لگا۔ وہ عدی کے ساتھ عزت سے پیش آیا اور اسے پاس بٹھایا۔ عدی نے اپنے آنے کی غرض بیان کی۔ مختار نے کہا، اے ابو ظریف، کیا آپ قاتلان حسین کے لیے بھی سفارش کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا، حکیم پر جھوٹا الزام ہے۔ مختار نے کہا، اچھا تو ہم اسے چھوڑ دیں گے۔ سپاہیوں کو راستے میں معلوم ہوا کہ عدی مختار سقفی کے پاس حکیم کی سفارش کے لیے گیا ہے۔ ان کو لگا کہ اگر حکیم کی سفارش مختار سقفی نے قبول کر لی تو وہ حکیم کو چھوڑ دے گا، اس لیے ان سپاہیوں نے راستے میں ہی حکیم کو قتل کر دیا اور یوں اسے نشان عبرت بنایا کہ اسے ایک کمرے میں بند کیا گیا اور کہا کہ تو نے حضرت عباس ابن علی کے کپڑے اتارے تھے، ہم تیری زندگی میں تیرے لباس اتارتے ہیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے اسے بالکل ننگا کر دیا۔ پھر کہا، تو نے حسین ابن علی کو تیر مارا تھا، ہم بھی تجھے تیروں کا نشانہ بناتے ہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے تیروں سے مار مار کر اس کو ہلاک کر دیا۔ ناظرین، ایک شخص جس کا نام زید بن رکات تھا، اس بدبخت نے حضرت عبداللہ بن مسلم بن عقیل کو تیر مارا تھا جو ان کی پیشانی میں لگا تھا۔ انہوں نے پیشانی کو بچانے کے لیے اس پر اپنا ہاتھ رکھ لیا، مگر تیر ایسا لگا کہ ہاتھ بھی پیشانی کے ساتھ پیوست ہو گیا، اور جب کوشش کے باوجود ان کا ہاتھ پیشانی سے جدا نہیں ہو سکا تو انہوں نے بارگاہ الہی میں دعا کی، یا الہ العالمین، ہمارے دشمنوں نے جیسے ہمیں ذلیل کیا ہے تو بھی ان کو ایسے ہی ذلیل کر، اور جس طرح انہوں نے ہمیں قتل کیا ہے تو بھی ان کو قتل کر۔ پھر زید بن رکاد نے ان کے پیٹ میں ایک تیر مارا جس سے وہ شہید ہو گئے۔
ابن رکعت کہا کرتا تھا کہ ان کے پیٹ کا تیر تو میں نے آسانی سے نکال لیا، مگر جو تیر پیشانی میں لگا کوشش کے باوجود وہ نہیں نکل سکا۔ مختار ثقفی نے ابن کامل کو اس کی گرفتاری کے لیے روانہ کیا۔ ابن کامل سپاہیوں کے ساتھ پہنچ کر اس پر ٹوٹ پڑا۔ وہ بھی ایک بہادر آدمی تھا، تلوار لے کر اس کا مقابلہ کیا۔ ابن کامل نے اپنے سپاہیوں سے کہا، اسے نیزہ اور تلوار سے ہلاک نہ کرو بلکہ تیر اور پتھر سے مارو۔ سپاہیوں نے اس قدر تیر اور پتھر مارے کہ وہ گر گیا۔ ابن کامل نے کہا، دیکھو اگر جان باقی ہو تو اسے باہر لاؤ۔ چونکہ ابھی جان باقی تھی تو اسے باہر نکالا گیا۔ ابن کامل نے آگ منگوا کر اسے زندہ جلا دیا۔